मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। सितंबर का महीना सन 2020 और आज जिक्र करेंगे तुला राशि का। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, वायु तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, बौद्धिक स्तर पे काम करने वाले, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे वकील हों या न्यायविद हों। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, 3 नक्षत्रों का प्रभाव इस राशि के ऊपर रहता है। तो चित्रा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल है, उसके 2 चरण, स्वाति के 4 चरण जिसका स्वामी राहु है, विशाखा के 3 चरण। यानी मंगल, राहु और गुरु, ये 3 ग्रहों के विशेष प्रभाव। मंगल इन्हें तर्क वितर्क करने की क्षमता देता है, जोश देता है, उत्साह देता है, साहस देता है। राहु अब जितने शोध कार्य हैं, जितने जासूसी के काम हैं, वैज्ञानिकों के रिसर्च के जितने काम हैं, वो सब राहु के अंतर्गत हैं। विशाखा गुरु और ज्ञान से संबंधित लॉजिक, लेकिन मानव के कल्याण के लिए भी हो। तो तुला राशि के बारे में जानते हैं कैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। बुध आदित्य योग सिंह राशि में 11th हाउस में कितना लाभप्रद होगा। शुक्र कर्क राशि में, शनि स्वक्षेत्री है 4th भाव में, मंगल भी स्वक्षेत्री है, गुरु भी स्वक्षेत्री है, केतु और राहु के प्रभाव। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख सितंबर के महीना कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का फल। और जब तुला राशि कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा आपका तुला राशि में हो, आपकी जन्म पत्री में। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत है 1 तारीख को, और ये समय बहुत अच्छा पॉजिटिव है। मित्रों के साथ सहयोग रहेगा, बच्चों के साथ पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णायक निर्णय ले सकेंगे, फायदेमंद रहेगा। 2, 3, 4, 2 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा, पितृपक्ष श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध जो थे कभी हमारे पास, अब वो फिजिकली वी आर नॉट हैविंग। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो उनके लिए श्राद्ध कर्म हिंदू धर्म में, उनके लिए ब्राह्मण को भोजन देना और पितृ तर्पण करना अनिवार्य होता है। 3, 4, 5, 3 को आश्विन कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाता है। और 3 तारीख की जो स्थिति है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, पैरों में तकलीफ ना आए, और अपना योग आसन वगैरह करते रहें, इम्यूनिटी स्ट्रांग करते रहें, खाने पीने की चीजें, काढ़ा वगैरह लेना। आप सब जानकार हो गए हैं। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, ये आवश्यक चीजें हैं। 4, 5, 6, 5 को गणेश चतुर्थी व्रत भी है। गणपति को प्रणाम करते हुए थोड़ा आज क्रोध ज्यादा आएगा, उत्तेजना ज्यादा, पति पत्नी के संबंधों में तनाव, छोटी छोटी बातों पर, इसका हमें रखना होगा ध्यान। पुलिस या मिलिट्री में हैंगे तो लेंगे कोई निर्णायक कदम। राजनीति के जगत में भी विशेष लाभ के योग। 6, 7, 8, 6 को गुरु वक्री हो जाते हैं, चतुर्थी का श्राद्ध भी है। गुरु का रोल क्या है? गुरु आपके तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। अब ये 2 अशुभ भावों के स्वामी हैं और वक्री भी हैं। थोड़ा ध्यान रखना होगा, पार्टनरशिप से बचना होगा, भाई बहनों के संबंधों में अनुकूलता रखनी होगी, और गुरु का मान सम्मान बनाए रखिएगा, उनकी आलोचना मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 7, 8, 9, 8 तारीख को षष्ठी का श्राद्ध। 8 तारीख की स्थिति, स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग से बचना है। पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता बनाए रखिए। अगर थिएटर का काम कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो थोड़े पॉजिटिव रहें, डिस्टेंस बनाए रखिएगा। 9, 10, 11, 9 को मंगल वक्री हो जाता है। मंगल आपका धनेश भी है और सप्तमेश भी है। जब ये वक्री होता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी और पत्नी के स्वास्थ्य में भी तनाव, तकलीफें देखने को मिलती हैं। 10, 11, 12, 10 को महालक्ष्मी व्रत। स्त्रियां बच्चों के सुख कामना के लिए व्रत रखती हैं, धन धान्य के दृष्टिकोण से। और भाग्य साथ दे, अगर आप वैष्णो देवी
जाने का कहा है तो माँ का उपवास, माँ का ध्यान इत्यादि करें। विशेष लाभप्रद आशीर्वाद मिलने के योग दिखाई देते हैं। 11, 12, 13, 13 को एकादशी का व्रत भी है। ऑफिस के कार्यों में बहुमूल्य समय बीतेगा, अच्छा योगदान देंगे और ऑफिस में नेम फेम की प्राप्ति, पुराना कोई रुका हुआ कार्य आपके माध्यम से संपन्न हो सकता है। 14, 15, 16, 15 तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, कहीं रुका हुआ पैसा मिलने के योग और पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत, एक्सपोर्ट के कार्यों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। अब खर्चे ज्यादा होंगे किसी मांगलिक कार्य में या शुभ कार्य में, हो सकता है परिवार में किसी के विवाह इत्यादि की बात चल रही हो। और 17 तारीख की अश्विन मास की अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, ध्यान इत्यादि करना चाहिए, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान इत्यादि करते रहना चाहिए। 18, 19 तारीख की स्थिति अब कुछ बेहतर, अब मूड भी ठीक हुआ। अब अगर एक्सपोर्ट का काम है, ड्राइंग का काम है, डिजाइनिंग का काम है, कोर्ट कचहरी का कार्य में, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। थिएटर के कार्य के अंदर अनुकूलता आएगी। इवेंट शो के कार्यों में भी कुछ मन लगना शुरू हो जाएगा। डिजाइनिंग के काम में, ज्वेलरी के कार्य में, जेम्स के कार्य में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 19, 20, 21 तारीख को अगर हम देखते हैं तो समय अब अच्छा, पॉजिटिव, स्वास्थ्य भी अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डिजाइनिंग के काम में, इवेंट शो के काम में, फोटोग्राफी के कार्यों में, या अगर आप वकील हैं या जज हैं तो कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। गृहस्थी में तनाव भी कम होगा। 21, 22 तारीख को बुध का तुला राशि में प्रवेश, बहुत अच्छा मूव है। भाग्य का स्वामी लगन में आने का अर्थ यह है कि आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट में, इवेंट के कार्यों में लाभ, कमोडिटी के क्षेत्र में धन लगाने से फायदे के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ 23, 24, 25, 23 को राहु का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश आर्द्रा को छोड़ेगा। तो ये समय कुछ पार्टनरशिप से बचने का है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का है। थोड़ा तनाव, कोई निर्णय लेना हो तो रुकिए, अपने भाई बंधुओं के साथ अनुकूलता बनाए रखिएगा। व्यर्थ का तनाव कष्टदायी होता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। 24, 25, 26 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, पैरों में तकलीफ आ रही है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ी नेगेटिविटी तंग कर सकती है, लेकिन ऑनलाइन के कार्यों में, कपड़े, प्लास्टिक के कार्यों में, एक्सपोर्ट के कार्यों में, और यदि प्रॉपर्टी वगैरह का काम है तो उसमें भी कुछ लाभांश दिखाई देता है, फायदा होने के योग। 26, 27, 28, 27 को एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए। 28 तारीख की स्थिति लाभदायक, आपके ऑनलाइन के कार्यों में, इंजीनियरिंग के कार्यों में विशेष लाभ, रुके हुए धन की प्राप्ति के योग, बच्चों के साथ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 29, 30, 29 को शनि मार्गी है और 30 तारीख की स्थिति हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैरों में तकलीफ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए, सबसे छोटी उंगली में भाग्य की वृद्धि होगी। 6, 6.25 रत्ती का ओपन रत्न 10, 10.5 कैरेट का पहनिएगा, उसमें भी लाभ की स्थिति दिखाई देती है, लाभांश दिखाई देता है। 28, 29, 30 तारीख, 28 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी के खरीदने या बेचने के दृष्टिकोण से भी लाभांश मिलता है। प्लास्टिक के कार्यों में, ऑनलाइन के कार्यों में, और महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट के लिए लेते हैं तो उसमें फायदेमंद रहेगा। 29, 30, 29 को शनि मार्गी हो जाते हैं, ये एक अच्छा समय, अनुकूलता भरा समय आपके जीवन में आएगा। कपड़े के, लेदर के उद्योग में फायदा हो सकता है, जैकेट के कार्यों में फायदा, ऊनी कार्यों में फायदा, ऊन की बनी हुई चीजों में लाभ हो सकता है। 30 तारीख की स्थिति हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैरों में तकलीफ आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए 6, 6.25 रत्ती का छोटी उंगली में। बुधवार वाले दिन ओपल पहने 10, 10.5 कैरेट का गले में लॉकेट बना के, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा।
व्यापार में भी फायदा रहेगा और आपके काम में भी। नीलम रतन आप चाहें तो पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में विशेष लाभदायक रहेगा। भगवती दुर्गा की उपासना आपके लिए शुभ, और इसी के साथ साथ जो आपके नीचे वर्कर काम करते हैं उनकी थोड़ी हेल्प करिएगा। कुल मिला के ये महीना मिला जुला गुजरेगा और लाभदायक भी रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से पार्टनरशिप से बचना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर कार्य है, परिवार में भाई बहनों के साथ कुछ ऐसा कार्य ना हो जिससे वाद विवाद हो, इन बातों का हम रखेंगे ध्यान। तो जीवन में ये कठोर पीरियड आया है, ये भी निकल जाएगा। बुध आदित्य योग आपको फाइनेंशियली मजबूत करता है। शनि की स्थिति शुभ है लोहे के, प्लास्टिक के, कपड़े के कार्यों में, और यदि लेदर का उद्योग है तो उसमें लाभांश देता है। मंगल भी आपके लिए शुभ है यदि पुलिस या मिलिट्री में है। इन बातों का रखिए ध्यान। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राहु नवम भाव में ये कहता है दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। या देवी माँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो अवश्य जाइएगा। अच्छी बात यह है कि शनि स्वराशि का है, तो तुला लगन में शनि राजयोग कारक होता है। मंगल स्वराशि के हैं, सूर्य स्वराशि के हैं, गुरु भी स्वराशि के हैं, लेकिन ये काल सर्प योग आंशिक बना हुआ है, तो इसकी पूजा वगैरह करा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जीवन में वो सुख समृद्धि, ऐसे हम भगवान से करते हैं प्रार्थना। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.